हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल मोशन में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हम जैसे कि पहले देख चुके हैं, यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, यू वाई होता है यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। अब हम x के लिए अगर इक्वेशन लिखे, x कोऑर्डिनेट के लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं तो वो होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, where ax is 0. Since ax is 0, x is equal to uxt only. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ux की, तो इट कम्स आउट टू बी u cos थीटा इंटू टी। टी फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, इट कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा। y की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पर u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू हमें पता है, ए वाई होता है माइनस जी। यू वाई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यू साइन थीटा। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स बाय यू कॉस थीटा, एक्स बाय यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी, सो इट इज माइनस जी बाय 2 टी स्क्वायर के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आई है हमारे पास y इज इक्वल टू यू इज कैंसल्ड आउट, x साइन थीटा बाय कॉस थीटा, x tan थीटा माइनस g बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यह इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इस तरह से होगी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर। हालांकि इस तरह से हम इक्वेशन तो लिख सकते हैं, लेकिन इन इक्वेशंस का यूज हमें पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल में यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज कोई वॉल या कोई क्लिफ आपको जंप आउट करना है, जस्ट जंप आउट करना है, इस क्लिफ की हाइट आपका y होगा और उस क्लिफ की यहां से प्रोजेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी वह आपका x कोऑर्डिनेट होगा। तो वह वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x y, और u की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप यहां से u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो यहां पर जो इक्वेशन है वो x और y में है, सो इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इस पाथ की इक्वेशन एक्स वाई की टर्म में है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह की टर्म है तो यह पैराबोला की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को हम यदि r की वैल्यू यूज करें, r हमारे पास होता है रेंज, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और यहां यदि tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें और इसे सिंप्लीफाई करें, x tan थीटा यदि आप कॉमन लेते हैं तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय आर। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन करें, tan थीटा का डिवीजन करें और x tan थीटा कॉमन ले, तो इससे आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, वेयर x is the height and r is the range. If range is given, you can use this equation directly. तो आपको कम से कम यह फार्मूला और यह दो फार्मूले याद होना चाहिए, और कई बार हम डिराइव तो कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता है, इसलिए यह फार्मूले अगर याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहता हूं इसके बजाय आप इसे याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आप इसे जल्दी से डिराइव कर सकते हैं। r की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये बहुत ही एक आसान है इसका डेरिवेशन, लेकिन इसका यूज आप तभी सीखेंगे जब आप इस पर एक दो अच्छी सी प्रॉब्लम करके देख लें।
यहां हम डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्टाइल्स के कोलिजन की। यदि हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जिन्हें प्रोजेक्ट किया हुआ है, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट वेलोसिटीज से, अगर वो कोलाइड करते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी? उनके कोलिजन के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह होगी कि उन दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम पर, उन दोनों को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही जगह पर होना चाहिए, यानी उनकी हाइट दोनों की सेम होगी फॉर सम time is equal to t, y1 that is the height of this projectile from the ground, this is y1, and also for this particle it is equal to y2. So for this thing we have to apply for the horizontal coordinate. If this is x1 and this is suppose x2, and if distance between these two towers is suppose d, then d will be x1 plus x2. अब यदि आप x2 फाइंड करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, आपको इस टावर के लिए लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लेना चाहिए और राइट साइड में नेगेटिव लेना चाहिए, ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाए और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अनलेस आपको केवल मॉडुलस लेना होगा और इसको इक्वेट करना होगा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो आइए आगे देखते हैं। हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मिलता है हमें। अगर दो प्रोजेक्टाइल है जिनके पोजीशन वेक्टर्स r1 और r2 है रेस्पेक्टिवली, और दोनों के वेलोसिटी वेक्टर v1 और v2 है, इनके एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो भी होगा वो 0 होगा, और दोनों पार्टिकल की मोशन जो भी होगी रिलेटिवली एक स्ट्रेट लाइन में होगी। अगर दोनों पार्टिकल को कोलाइड होना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन यह होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर v2 माइनस v1 मस्ट बी in the direction of relative position vector r2 minus r1 for the collision. v2 minus v1 must be in the direction of r2 minus r1 vector for the collision. दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें और r2 माइनस r1 दैट इज रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मैं ये बताता हूं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of a vector is equal to a vector divided by its modulus. A vector divided by its modulus is a unit vector. It is denoted by a cap. So